हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में सीरीज रोज गार्डन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज स्टार्ट होती है पंजाब में रहने वाली लड़की सिमरन से, जो अपने मामा मामी के घर में रहती है अपनी छोटी बहन गीत और अपनी माँ के साथ। एक्चुअली सिमरन के पिता को कोई और औरत पसंद आ गई थी, इसलिए सिमरन जब छोटी थी तभी वो सिमरन की माँ को छोड़कर चले गए थे। और तब से सिमरन सिमरन की माँ और उसकी छोटी बहन को अपने मामा के घर में ही रहना पड़ रहा था। अब सिमरन जब बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी तो उसका बॉल बलजीत के घर में चला जाता है, जिसकी वजह से सिमरन बलजीत के घर में वो बॉल लेने जाती है। वहाँ पर बलजीत का भतीजा करण आया हुआ था और वो सिमरन को पसंद करता है। अब वो उसे कुछ शूज़ दिखाता है जो कि इम्पोर्टेड थे, और सिमरन से कहता है कि अगर वो उसके पैर को एक्सेप्ट करती है तो ये शूज़ और उसके लिए गोल्ड नेकलेस वो उसे दे देगा। लेकिन ये सुनने के बाद भी सिमरन करण को मना करके वहां से जाने लगती है कि तभी वहां पर गीत आती है और उसकी नज़र उन जूतियों पर थी जिसे सिमरन ने ठुकरा दिया था। जिसके बाद गीत और सिमरन जब घर आते हैं तो उनके मामा मामी उसे डांटने लगते हैं कि आखिर वो अब तक कहाँ पर थी। एक्चुअली गीत, सिमरन और उनकी माँ ने मिलकर काफ़ी मेहनत से एक रोज़ गार्डन बनाया था, जहाँ के रोजेस काफ़ी अच्छे थे और वो काफ़ी सारे पैसे कमा रहे थे। लेकिन सारे पैसे मामा मामी के पास चले जाते, और जब भी गीत और सिमरन इस बारे में मामा मामी को कुछ कहते तो वो लोग यही कहते कि वो उन्हें घर से निकाल देते, जिसकी वजह से उनकी माँ काफ़ी डर जाती और वो हर बार मामा मम्मी से माफ़ी मांगती और वादा करती कि गीत और सिमरन ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब ये तीनों रोज़ गार्डन में थे तो वहाँ पर एक औरत आती है, जो गीत की माँ यानी कि हरलीन से पूछती है कि जसविंदर कहाँ पर है। एक्चुअली जसविंदर कोई और नहीं बल्कि गीत और सिमरन के पापा थे, जो किसी औरत के लिए उन्हें छोड़कर चले गए थे। और ये औरत वही औरत थी जिसके लिए इनके पापा उन्हें छोड़कर चले गए थे। और इसी वजह से हरलीन उस लेडी से कहती है कि पहले जसविंदर इस लेडी की वजह से उसे छोड़कर चला गया और अब शायद उसे कोई और पसंद आ गई होगी, इसलिए उसने इसे भी छोड़ा होगा। ये बोलकर हरलीन उस लेडी को वहां से जाने के लिए कहती है। जिसके बाद हम करण को देखते हैं, जिसे सिमरन के मोबाइल से एक मैसेज आता है कि तुम मुझे वो जूतियाँ कब देने वाले हो। अब ये देखकर करण काफ़ी खुश होता है और सिमरन से कहता है कि तुम मुझे मिलने आ जाओ, तब मैं तुम्हें जूतियाँ दे दूंगा और साथ ही तुम्हारे लिए वो गोल्ड नेकलेस भी ऑर्डर कर दूंगा। जिसके बाद करण उसे एक जगह पर आने के लिए कहता है, और वहां जाकर जब इंतजार करता है तो वहां पर सिमरन की जगह गीत आती है। गीत को वहां देखकर वो उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो गीत कहती है कि सिमरन के मोबाइल से उसी ने मैसेज किया था। साथ ही वो करण को बताती है कि सिमरन काफ़ी पागल है। गीत कहती है कि अगर उसे कोई वो जूती और गोल्ड नेकलेस देगा तो वो उसकी गुलाम बन जाएगी। जो सुनकर करण सोचता है कि सिमरन ना सही पर गीत ही सही, इसलिए वो गीत से कहता है कि अगर उसने उसे खुश कर दिया तो वो उसे सोने का नेकलेस भी दे देगा। अब ये सुनकर गीत उससे कहती है कि वो रात को रोज गार्डन आ जाए। एक्चुअली गीत के मामा मामी किसी काम की वजह से बठिंडा जाने वाले थे, और गीत कहती है कि वो अपनी माँ और सिमरन को संभाल लेगी। अब ये सुनकर करण काफ़ी खुश होता है और उसके लिए चंडीगढ़ से एक गोल्ड नेकलेस ऑर्डर करता है। जिसके बाद वो रात को रोज गार्डन जाता है, जहाँ पर गीत उसे काफ़ी शराब पिलाती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगले दिन पता चलता है कि एक्चुअली करण गायब हो चुका था, क्योंकि करण के अंकल गीत के घर आते हैं और गीत से करण के बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन गीत कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता। एक्चुअली करण ने जो नेकलेस ऑर्डर किया था उस पे उसने गीत का नाम लिखवाया था, और इसी वजह से करण के अंकल गीत के पास आए थे। तो गीत कहती है कि उसके अकेली का नाम गीत नहीं है, काफ़ी सारी गीत है और उसी में से किसी का नाम करण ने लिखवाया होगा। अब ये सुनने के बाद करण के अंकल वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जब रात होती है तो सिमरन गीत के पास आती है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली गीत और सिमरन ने मिलकर करण को मार दिया था। एक्चुअली वो दोनों एक गेम खेल रही थी जिसमें अगर कोई लड़का सिमरन के पीछे पड़ जाता था तो गीत उसे पटाती थी, और अगर वो लड़का पट जाता तो वो लोग उसे जान से मार देते। ठीक वैसे ही अगर कोई लड़का गीत के पीछे पड़ता तो सिमरन उसे इम्प्रेस कर देती, और अगर वो लड़का सिमरन के पास आ गया तो वो उस लड़के को मार देते। इन्हें लगता था कि कोई भी मर्द विश्वास के लायक नहीं है, और इसी वजह से वो उन्हें सजा देना चाहते थे, और इसी वजह से उन्होंने करण को भी मार दिया था। क्योंकि करण भी धोखेबाज निकला, क्योंकि वो बस कहता था कि वो सिमरन से प्यार करता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तुरंत गीत के पास आ गया था, और इसी वजह से उन्होंने करण को मार दिया था और रोज गार्डन में जो खाद यूज होती है उसके अंदर उसे छुपा दिया था। अब गीत सिमरन से कहती है कि क्या कभी वो इस गेम में हारेंगे, जिस पर सिमरन कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आज तक कोई ऐसा मर्द बना ही नहीं जो बस एक ही लड़की से प्यार करे।
तो वही करण के गायब होने का शक पुलिस को करण के अंकल पर था, क्योंकि रात को करण के मोबाइल से एक मैसेज गया था करण के पापा को, जिसमें उसने लिखा था कि उसे अपने अंकल के घर में काफ़ी डर लग रहा है और पता नहीं उसके अंकल उसके साथ क्या करेंगे। एक्चुअली ये मैसेज गीत ने ही करण के मोबाइल से किया था, और साथ ही गीत ने अपने और करण के सारे मैसेजेस भी डिलीट कर दिए थे, और इसी वजह से पुलिस वाले करण के अंकल को अरेस्ट कर लेते हैं। तो वही गीत जब कहीं जा रही थी तो उसे रास्ते में एक अंगद नाम का लड़का मिलता है, जो कि उससे रोज गार्डन का एड्रेस पूछ रहा था, लेकिन गीत उसे गलत एड्रेस बताती है। लेकिन गीत के मामा अंगद को देख लेते हैं और खुद उसे घर लेकर आते हैं। अब जब गीत घर पर आती है तो अंगद पहले से वहां पर था। ये देखकर गीत काफी शॉक थी, क्योंकि उसने अंगद को गलत एड्रेस बताया था। तभी वहां पर गीत की मामी आती है और गीत को बताती है कि अंगद कनाडा से यहाँ पर आया है, वो भी सिर्फ गीत के साथ शादी करने के लिए, क्योंकि उसने गीत को एक डांस वीडियो में देखा था और उसे गीत से प्यार हो गया था, और इसी वजह से अंगद यहाँ पर आया था। अब ये सुनकर गीत काफी शॉक थी, तो वही सिमरन ये सुनकर काफी उदास हो जाती है। अब अंगद गीत से मिलता है और उसे बताता है कि वो उसके लिए यहाँ पर आया है, लेकिन अगर गीत उसे पसंद नहीं करती तो वो उसे बोल सकती है, वो वापस चला जाएगा। अब ये सुनने के बाद गीत कुछ भी नहीं बोल पाती, तो वही सिमरन ये सब कुछ देख रही थी और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो गीत से कहती है कि वो अंगद के साथ शादी के सपने ना देखे, क्योंकि सारे मर्द एक जैसे होते हैं और अंगद भी वैसा ही होगा। जिस पर गीत कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सिमरन कहती है कि उसे अपना फिर से वो खेल शुरू करना होगा। अब वो अंगद के साथ भी वही करेगी जो वो हमेशा करते हैं। अब ये सुनकर गीत कहती है कि अगर अंगद कहीं गायब हो गया तो सारा शक इनके ऊपर ही आएगा। जिस पर सिमरन कहती है कि वो लोग अंगद को मारेंगे नहीं, बल्कि सिमरन उसे सेड्यूस करेगी, और जैसे ही अंगद पिघल जाएगा वो अंगद की सच्चाई सबके सामने ला देंगे, और उसके बाद गीत अंगद से शादी तोड़ देगी। अब गीत भी इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद सिमरन अंगद को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन अंगद उसे क्लियर कर देता है कि वो गीत से प्यार करता है, इसलिए सिमरन के ये सारे तरीके उसके ऊपर यूज नहीं होंगे। अब ये सुनकर गीत काफी खुश हो जाती है, लेकिन सिमरन इससे काफी अपसेट थी। साथ ही हमें पता चलता है कि अंगद गीत से बहुत प्यार करता है। साथ ही वो गीत की माँ से वादा करता है कि भले ही गीत छोटी है और वो उसके साथ शादी करेगा, लेकिन वो वादा करता है कि वो सिमरन की शादी भी खुद करवाएगा। तभी वहां पर पुलिस आती है, जो करण के केस के सिलसिले में गीत से पूछताछ करने वाली थी, लेकिन अंगद उनसे कहता है कि गीत उसकी फियांसे है और उसका और करण का कोई रिलेशन नहीं था। अब ये सुनने के बाद पुलिस वहां से निकल जाती है, लेकिन वो गीत से कहती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो वापस पूछताछ के लिए आएंगे। जिसके बाद गीत अंगद को बताती है कि उसके और करण के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अंगद कहता है कि पास सबका होता है, इसलिए वो चिंता ना करे। बट गीत बताती है कि उसके और करण के बीच कुछ भी नहीं था, जो सुनकर अंगद काफी खुश होता है। तो वही हम सिमरन को देखते हैं, जो देखती है कि उसके मामा मामी उसी कार की तरफ जा रहे थे जिसमें करण की लाश थी, और अब सिमरन और गीत दोनों ही डरे हुए थे कि कहीं किसी को करण की लाश ना मिल जाए। गीत सोचती है कि आखिर यहाँ पर वो कब तक इस तरह से लाशें दफनाती रहेगी, इससे अच्छा वो अंगद के साथ शादी करे और कनाडा शिफ्ट हो जाए। तो वही रही बात सिमरन की, तो सिमरन का कहना था कि उस दिन उसने अच्छे से ट्राई नहीं किया था और इसी वजह से अंगद सेड्यूस नहीं हुआ था, इसलिए उसे फिर से एक बार ट्राई करना था। अब गीत को ये बात अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन वो सिमरन से कुछ कह भी नहीं सकती थी। अब पुलिस करण के अंकल को काफी मारती है और उससे क्राइम कबूल करने के लिए कहती है, लेकिन वो इस क्राइम को कबूल नहीं कर रहा था। तभी पुलिस को याद आता है कि एक और लड़का था जिसका भी सेम केस था, वो भी अचानक से रात को गायब हुआ था, और गायब होने से पहले उसने अपने पापा को मैसेज किया था कि वो मुंबई एक्टर बनने के लिए जा रहा है, लेकिन उसके बाद फिर से उसका कोई पता नहीं था। इसलिए पुलिस समझ जाती है कि जरूर इसमें कोई कनेक्शन है, और वो इसलिए काफी सारे केसेस ऐसे देखने लगती है ताकि वो पता कर सके कि आखिर ये लड़के कहाँ गायब हो रहे हैं। जिसके बाद हम सिमरन को देखते हैं, जो एक प्लान बनाती है। वो गीत से कहती है कि एक लड़का है चंपक, जो कि उसके पीछे पड़ा है, और कहीं ना कहीं सिमरन भी उससे पसंद करती है, इसलिए वो गीत से रिक्वेस्ट करती है कि वो चंपक की टेस्ट ले। अगर चंपक टेस्ट में पास हो गया तो सिमरन उसके साथ शादी करेगी। अब गीत इसके लिए मान तो नहीं रही थी, लेकिन सिमरन के कहने पर वो मान जाती है। जिसके बाद वो अपने मोबाइल से चंपक को मैसेज करती है और उसे रोज गार्डन आने के लिए कहती है, और चंपक भी इसके लिए मान जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पहले सिमरन ने गीत के मोबाइल से चंपक को मैसेज किया था कि वो नामर्द है, और इसी की वजह से चंपक काफी गुस्से में था और वो गीत को हर हाल में सबक सिखाना चाहता था। अब रात को जब गीत रोज गार्डन आती है तो सिमरन अंगद के पास चली जाती है और रोने लगती है। वो अंगद को बताती है कि मामा मामी ने उसे कुछ पत्ते लाने के लिए कहे थे, क्योंकि सुबह पूजा थी, लेकिन काफी सारे पत्ते खराब है, इसलिए उसे वापस रोज गार्डन जाना होगा।
लेकिन उसे अकेले डर लगता है, तो क्या अंगद उसके साथ आ सकता है। अब अंगद इसके लिए मना कर रहा था, लेकिन सिमरन की बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो उसके साथ रोज गार्डन आने लगता है। लेकिन जब वो वहाँ पर आता है तो उसे गीत की आवाज़ आती है। एक्चुअली गीत को मिलने के लिए वहाँ पर चंपक आ गया था, और वो जैसे ही गीत को देखता है तो वो गीत का गला दबाने लगता है। अब गीत को खुद को बचाने के लिए उसके ऊपर ईंट से हमला कर देती है। जो आवाज़ सुनकर अंगद वहाँ पर आता है, और ये देखकर गीत समझ जाती है कि सिमरन ने ये चाल चली थी। बट इससे पहले कि अंगद कुछ देख पाता, वहाँ से चंपक की बॉडी गायब हो जाती है। और ये देखकर गीत कहती है कि उसे कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही थी, और इसलिए वो चेक करने के लिए आई थी। जो सुनकर अंगद हंसने लगता है और गीत और सिमरन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद गीत जब घर पर आती है तो वो सिमरन के साथ लड़ने लगती है कि आखिर वो ऐसी घटिया चाल उसके साथ कैसे चल सकती है। कि तभी वहाँ पर हरलीन आती है और उन दोनों को डांटने लगती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हरलीन भी इन दोनों के साथ मिली हुई थी। एक्चुअली हरलीन के पति ने जब उसे धोखा दिया था, तो सबसे पहले हरलीन ने अपने पति को इस तरह से मार दिया था, और उसके बाद उसे रोज गार्डन में ही दफना दिया था। जिसके बाद वो लोग मिलकर जो भी लड़के प्यार का नाटक करते और चीट करते, उन्हें ऐसे ही मारकर दफना रहे थे। इसलिए हरलीन गीत और सिमरन से कहती है कि वो दोनों आपस में लड़ना बंद करें, क्योंकि ये गार्डन उन्होंने बस पसीने से नहीं बल्कि खून से बनाया है। और यहाँ पर हमें हरलीन की स्टोरी दिखाई जाती है। एक्चुअली हरलीन का हस्बैंड जब हरलीन के साथ इंटीमेट हो रहा था, तो वो किसी और औरत को पसंद करता था, और इंटीमेट होते हुए वो उस औरत का नाम लेता है, जिससे हरलीन गुस्सा हो जाती है और अपने पति को मार देती है। जब हरलीन ऐसा करती है तो उसकी दोनों बेटियां उसे ऐसा करता हुआ देख लेती है। तो हरलीन उन्हें कहती है कि उसने उनके पिता को नहीं बल्कि एक मर्द को मारा है, जो हमेशा चीट करता है। मर्द हमेशा धोखेबाज होते हैं, इसलिए उनकी लाइफ में भी जो भी मर्द आएगा वो उनका अच्छे से टेस्ट ले और फिर उन्हें खत्म करे। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हरलीन अंगद को मारने का प्लान कर रही थी। बट गीत कहती है कि उन्होंने अंगद का टेस्ट लिया है, और अंगद ने अपना टेस्ट पास किया है, यानी कि उसने सिमरन को हरा दिया था। और तो और जब सिमरन ने दूसरी बार अंगद को सेड्यूस करने की कोशिश की थी, तब भी अंगद नहीं फिसला था। जिस पर हरलीन कहती है कि अंगद आखिरकार एक मर्द ही है, और वो एक न एक दिन जरूर फिसलेगा। साथ ही वो कहती है कि उन्हें अंगद को इसलिए मारना होगा क्योंकि अंगद की वजह से ही गीत और सिमरन के बीच झगड़ा हुआ है। अब ये सुनकर गीत समझ नहीं पाती कि आखिर वो क्या करे। तो वही पुलिस को जैसे ही चंपक की मिसिंग के बारे में पता चलता है, वो तुरंत पूछताछ करने में लग जाती है। सबको पता था कि एक्चुअली चंपक सिमरन के पीछे पड़ा था, और इसी वजह से पुलिस सिमरन से पूछताछ करने लगती है। लेकिन तब वो देखते हैं कि हरलीन काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, और इसी वजह से पुलिस वाले तब से हरलीन पर नज़र रखने लगते हैं। तो वही हरलीन गीत से अंगद के कुछ कपड़े मंगवाती है, और वो उन कपड़ों को फाड़कर चंपक के कपड़ों के साथ रख देती है। जिसके बाद वो एक जगह पर जाती है जहाँ पर पुलिस वाले भी उसे फॉलो कर रहे थे। अब हरलीन उन्हें देख लेती है और उन्हें बताने लगती है कि एक्चुअली चंपक सिर्फ दुनिया वालों को दिखाने के लिए सिमरन के पीछे पड़ा था। एक्चुअली चंपक एक लड़के के साथ रिलेशन में था, और हरलीन ने खुद उसे उस लड़के के साथ इंटीमेट होता हुआ देख लिया था। और जब चंपक को इसके बारे में पता चला, तो उसने हरलीन से रिक्वेस्ट की कि वो इसके बारे में किसी को भी ना बताए, और इसी वजह से हरलीन ने ये बात अब तक सुब से छुपाई थी। हरलीन कहती है कि चंपक के मौत से पहले भी उसने चंपक को उस लड़के के साथ रोज गार्डन के पास देखा था। साथ ही वो कहती है कि चंपक का जो साथी था वो इस पिंड का नहीं है, यानी कि इस गांव का नहीं है। अब पुलिस वाले जब वहां पर चेक करते हैं, तो वहां पर चंपक के कपड़ों के साथ साथ उन्हें अंगद के कपड़े भी मिल जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये कपड़े अंगद के हैं। तो वही हरलीन अपने भाई और भाभी को झूठ बोलती है कि अमृतसर से फूलों का ऑर्डर आया है, इसलिए वो वहां पर चले जाए। अब वो दोनों वहां पर जाते हैं, तो यहाँ पर बस अंगद रह गया था, और वो प्लान बनाती है कि जब घर पर कोई नहीं होगा तभी वो अंगद को मार देंगे। लेकिन अब गीत को अंगद से प्यार हो गया था, और वो हर हाल में उसे बचाना चाहती थी, इसलिए वो जानबूझकर उसे एक कुत्ते से कटवाती है, जिससे अंगद उस रात डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चला जाता है, और उसे उस रात वहीं पर रुकना पड़ता है। अब इस बारे में सिमरन को पता चल गया था, और वो हरलीन को सब कुछ बता देती है। अब जैसे ही हरलीन को यह पता चलता है कि ये सब कुछ गीत ने किया है, तो वो गरम सलिया लेकर गीत के हाथ पे रखती है, ताकि गीत फिर किसी मर्द को बचाने की कोशिश ना करे। जिसके बाद हरलीन सिमरन से कहती है कि वो गीत के मोबाइल से अंगद को मैसेज करे कि घर में कोई भी नहीं है। सिमरन और हरलीन रिलेटिव के घर गए हैं, इसलिए वो जल्दी से घर आ जाए। हरलीन को पूरा यकीन था कि अंगद जैसे ये मैसेज देखेगा वो तुरंत घर आ जाएगा। जिसके बाद हम अंगद को देखते हैं, जो हॉस्पिटल में था, और यहाँ पर हमें अंगद की स्टोरी पता चलती है। एक्चुअली अंगद कनाडा से नहीं आया, बल्कि वो एक अंडरकवर ऑफिसर है,
एक्चुअली जब अंगद को इस केस के बारे में पता चला कि अब तक ऐसे कई सारे लड़के गायब हुए हैं और उनके गायब होने से पहले एक मैसेज छोड़ा गया है, तो उसने इस केस को डिटेल में जाना और जानने के बाद उसे पता चला कि हर केस का कनेक्शन सिमरन और गीत के साथ था। और ये देखकर वो समझ गया कि ज़रूर यही उस मर्डर में इन्वॉल्व है और इसी वजह से वो अंडरकवर में यहाँ पर आया ताकि इनके बारे में सब कुछ पता कर सके। और यहाँ आने पर उसे लगभग केस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और अब वो इस केस को सॉल्व करने के काफ़ी करीब था। इसलिए वो अपने सीनियर से कहता है कि उसे आज बैकअप नहीं चाहिए, वो खुद ही इस केस को सॉल्व कर देगा और रंगे हाथ उन तीनों को पकड़ेगा। कि तभी अंगद को गीत का एक और मैसेज आता है जिसमें उससे लिखा गया था कि वो जल्दी से रोज़ गार्डन आ जाए। अब ये देखकर अंगद रोज़ गार्डन जाने के लिए निकलता है क्योंकि उसे वहीं पर इन तीनों को अरेस्ट करना था। तो वही गीत समझ जाती है कि अगर अंगद रोज़ गार्डन आएगा तो ये लोग उसे मार देंगे, इसलिए वो तुरंत वहाँ से भाग निकलती है ताकि वो अंगद को सब कुछ सच बताकर उसकी जान बचा सके। क्योंकि गीत को अंगद से बहुत ही सीरियस वाला प्यार हो गया था। लेकिन जब वो हॉस्पिटल जाती है तो उसे पता चलता है कि अंगद तो पहले से ही वहाँ से निकल चुका है। जिसके बाद हम अंगद को देखते हैं जो रोज़ गार्डन आ जाता है, जहाँ सिमरन उससे कहती है कि गीत सो रही है। ये बोलकर वो अंगद को शराब में नशे की दवाई डालकर उसे पिलाने वाली थी कि तभी वहाँ पर गीत आती है और लोहे के रॉड से सिमरन के ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से सिमरन वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो वही अंगद गीत से पूछता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। जिसके बाद गीत उसे सब कुछ बताती है कि कैसे उसके पापा ने उसकी माँ को धोखा दिया, जिसके बाद उसकी माँ ने उसके पापा को मार दिया और फिर वो लोग उन सभी मर्द को मारने लगे जो धोखेबाज थे। ये बोलकर गीत अंगद से कहती है कि एक और राज की बात है जो कि उस दरवाजे के बाहर है। अब ये सुनते ही अंगद जब उस दरवाजे को ओपन करने जाता है तो उसे करंट लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो वही हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसके पास एक आदमी आता है जो कि डॉक्टर था और वो पुलिस को बताता है कि एक्चुअली चंपक उसके पास बच्चा ना होने के लिए दवाई लेने आता था, यानी कि अगर चंपक गे होता तो वो ऐसी दवाई क्यों लेता। अब ये सुनकर पुलिस वाले समझ जाते हैं कि हरली ने उनसे झूठ बोला था, इसलिए वो भी तुरंत रोज गार्डन आने के लिए निकलते हैं। तो वही हम देखते हैं कि अंगद को एक चेयर से बांध दिया था और उसके सामने गीत, सिमरन और हरलीन थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब गीत हॉस्पिटल में अंगद को बचाने के लिए गई थी तो नर्स ने उसे बता दिया कि अंगद एक पुलिस ऑफिसर है और वो दूसरे पुलिस वाले के साथ यहाँ से निकल चुका है। ये देखकर गीत समझ गई कि अंगद उन्हें पकड़ने के लिए यहाँ पर आया है और इसलिए उसने हरलीन को कॉल करके सारी सच्चाई बता दी। और तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो अंगद को करंट देकर मारेंगे ताकि ऐसा लगे कि उसकी एक्सीडेंटल डेथ हुई थी। और इसी वजह से वो अंगद को करंट देने ही लगते हैं कि तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ये तीनों वहाँ से भाग रहे थे। लेकिन अंगद भी अभी थोड़े होश में था और वो अपनी गन से शूट करता है जिससे हरलीन की मौत हो जाती है। लेकिन करंट लगने की वजह से अंगद की भी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद गीत और सिमरन काफ़ी रोने लगते हैं और पुलिस वालों को बताते हैं कि उनकी माँ ही ये सब मर्डर करने लगी थी क्योंकि उसके पापा ने उन्हें धोखा दिया था और इसी वजह से उनकी माँ हर उस लड़के को मार देती जो उन्हें लगता कि धोखेबाज है। वो बताती है कि उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक्चुअली उनकी माँ उन्हें उनके पापा के घर भेज दिया करती थी और ये सब किया करती थी। एक्चुअली पुलिस भी जब पूछताछ करती है तो उन्हें पता चलता है कि गीत और सिमरन अपने पापा के घर जाया करते थे और इस वजह से उन्हें गीत और सिमरन की बातों पर यकीन हो जाता है। एक्चुअली हार्लिन ने पहले से ये सब कुछ प्लान किया था कि अगर कल को वो मर जाती है तो इन दोनों को क्या स्टोरी बतानी है और इसी वजह से वो उन्हें कभी कभी उनके पापा के घर भेज दिया करती थी क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। और कभी अगर हार्लिन पकड़ी गई तो सिमरन और गीत कह सकते थे कि उनका इन मर्डर के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। और आखिरकार जैसा उन्होंने डिसाइड किया था वैसा ही होता है क्योंकि पुलिस को लगता है कि गीत और सिमरन इनोसेंट है, इसलिए वो उन दोनों को छोड़ दिया जाता है। जिसके बाद वो दोनों अपनी माँ का वही काम कंटिन्यू करती है और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी लव गार्डन सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।